हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वीडियो में आपका स्वागत है। बात करेंगे सेना में धर्मगुरुओं की भर्ती यानी कि पंडित, मौलवी और पादरी ग्रंथी और बौद्ध भिक्षु शिक्षक बनने का यहाँ पर अवसर बताया जा रहा है सेना में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त को भी इसको शेयर कर दीजिए। चलिए बात करते हैं जॉब के बारे में। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी की तरफ से रिलीजियस टीचर की यहाँ पर एप्लीकेशन मंगाई जा रही है। इसके बारे में आपको देख सकते हैं। इसका रिक्रूटमेंट 2024-25 के लिए आप बनाई जा रही है। रिलीजियस टीचर जूनियर कमीशन ऑफिसर विल बी कैरिड आउट फॉलोइंग फेजेस। यहाँ पर 3 फेज में आपका पूरा का पूरा चरण यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर पहले फेज में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, दूसरे फेज में रिक्रूटमेंट रैली होगी, तीसरे फेज में इंटरव्यू होगा। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको, वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर बताया जा रहा है। यहाँ पर 13 फरवरी से लेकर 22 मार्च 2024 तक लास्ट डेट बताई जा रही है। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर 250 रुपये फीस बताई जा रही है। यहाँ पर आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। army.nic.in वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर आपको आवेदन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं किन कैटेगरीज के यहाँ पर आपको एप्लीकेशन मंगाई जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए यहाँ पर पंडित, बी पंडित गोरखा फॉर गोरखा रेजिमेंट एंड सी ग्रंथी, डी मौलवी सुन्नी के लिए, ई पादरी एंड एफ बौद्ध मोंक महायाना फॉर लद्दाख स्काउट्स के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं रिमार्क्स भी आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर बताई जा रही है। सिविलियन कैंडिडेट के लिए 27 से 34 साल होनी चाहिए, ये 1 अक्टूबर 2024 तक। और कैंडिडेट यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अक्टूबर 1990 के बीच में। एज लिमिट के बारे में यहाँ पर नोट्स दिया गया है, वो भी आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर आरटी पंडित एंड पंडित गोरखा फॉर गोरखा रेजिमेंट के लिए बताया गया है हिंदू कैंडिडेट होना चाहिए विद शास्त्रीय आचार्य एंड इन संस्कृत फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। कर्मकांड एज वन ऑफ द मेन कोर सब्जेक्ट होना चाहिए शास्त्रीय आचार्य में, और या फिर आपको 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कर्मकांड में। और आरटी ग्रंथी के लिए सिख कैंडिडेट होना चाहिए विद ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपको इंडिविजुअली शुड हैव यानी कि आपको ज्ञानी इन पंजाबी में होना चाहिए। तो यहाँ पर आरटी मौलवी मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और उसके पास यहाँ पर अलीम इन अरेबिक और या फिर अदीब माहिर उर्दू माहिर इन उर्दू में होना चाहिए। और आरटी पादरी क्रिश्चियन कैंडिडेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए उसको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, छूट की उपाधि होनी चाहिए उनके पास। आरटी बुद्धिस्ट के लिए बुद्धिस्ट कैंडिडेट होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए उनको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और उनके पास यहाँ पर मॉन्क एंड बुद्धिस्ट प्रीस्ट की अप्रोप्रिएट अथॉरिटी भी होनी चाहिए, यहाँ पर उनके लिए भी खास इन्फॉर्मेशन दी गई, इसका आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी ऊपर क्वालिफिकेशन दी गई है वो सभी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और ये सभी एजुकेशन यहाँ पर इन सर्विस और सिविल कैंडिडेट्स दोनों के ऊपर लागू होती है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स एंड फिजिकल टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्राइटेरिया बताया गया है हाइट का, चेस्ट वेट एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में मिनिमम स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ पर इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। रिक्रूटमेंट फेज 1 के लिए आपको बताया जा रहा है, जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं उनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ही आपको आवेदन कर लेना होगा। यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के बारे में बात की गई है। पेपर 1 यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, पेपर 2 आपको स्पेसिफिक टू द रिलीजियस डोमिनेशंस एज अप्लाइड बाय द कैंडिडेट, यहाँ पर आपका रिलीजियस पेपर होगा। ये 100 मार्क्स के दोनों पेपर होंगे, आपको टोटल क्वेश्चन 50-50 होंगे। और मार्क्स पर क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 0.5 की होगी। टाइमिंग 1-1 घंटा यानी कि 2 घंटे के दोनों पेपर होने वाले हैं। शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया भी यहाँ पर दिया गया है। 40% मार्क्स होना चाहिए पेपर 1 में, और यहाँ पर पेपर 2 में आपको पेपर 1 विल नॉट बी काउंटेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट रिक्रूटमेंट रैली। यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया भी दिया गया है, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फेज 2 की कुछ यहाँ पर कंडीशंस दी गई हैं। यहाँ पर दोनों ही कंडीशंस यहाँ पर पूरी हो जाने के बाद यानी कि फेज 1 और फेज 2 पूरा हो जाने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगने वाले हैं वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। दोनों फेज में क्वालिफाई करने के बाद आपको एडमिट कार्ड लेकर और फोटोग्राफ और यहाँ पर एजुकेशन सर्टिफिकेट्स और डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजियस सर्टिफिकेट और कॉलेज करेक्टर सर्टिफिकेट, रिलीजियस रिलेशनशिप सर्टिफिकेट्स, यहाँ पर सभी के सभी सर्टिफिकेट्स आपको एफिडेविट सहित पैन कार्ड, आधार कार्ड, सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देने हैं। उसके बाद यहाँ पर टैटू की कुछ कंडीशंस बताई जा रही हैं, टैटू कैसे कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए, ये भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर अडेप्टेबिलिटी टेस्ट की बात की जाएगी, यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट और यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बाद आपको यहाँ पर अडेप्टेबिलिटी टेस्ट का किया जाएगा। तो उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, फुल डिटेल आपको यहाँ पर पढ़ लेनी होगी। फेज 3 की बात की जा रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू फेज 2 में आपको क्वालिफाइंग करने के बाद यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट में क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और फाइनल सिलेक्शन आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट के आधार पर कर लिया जाएगा। यहाँ पर टोटल मार्क्स के आधार पर होगा, आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। यहाँ पर मेन इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वीडियो में दे दी है। फुल इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद ही अप्लाई करें। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। वीडियो में यहाँ पर बने रहने के लिए धन्यवाद।